नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर चैंपियन में। आज हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 1 होगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन के पहले हम देखेंगे व्हाट इज मॉलिक्यूल, व्हाट इज कंपाउंड, वैलेंसी क्या होती है, वह सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो भाई साहब चलिए फिर सबसे पहले हम देखेंगे कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। तो कंपाउंड देखेंगे हम क्या होता है, ठीक है। कंपाउंड तो देखो, कंपाउंड मतलब मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। कंपाउंड मतलब क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट। भाई अब एलिमेंट मतलब कौन कौन से एलिमेंट हो गए उसमें? भाई उसमें मेटल हो गए, क्लियर है। उसमें नॉन मेटल हो गए और फिर उसमें मेटालाइट हो गए। तो देखिए मतलब क्या, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? बोलो, उनको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम? नहीं, कंपाउंड बोलेंगे। मतलब देखिए जैसे कि C+O2, अब ये क्या होगा भाई साहब? बोलो, CO2, ठीक है। क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। और फिर मतलब दो एलिमेंट जब एक आपस में आते हैं ना, तब क्या बनता है? कंपाउंड बनता है, क्लियर है। फिर O+O, एक दो O आ गए तो क्या हो? O2 बन गया। फिर भाई साहब H2+O, तो क्या बन गया? H2O। तो ये कंपाउंड होता है, क्लियर। मतलब कि अगर दो, देखिए यहाँ पे दो और दो से ज्यादा कंपाउंड अगर साथ में आएंगे तो उसे हम कंपाउंड बोलेंगे, क्लियर है। देखिए यहाँ पे एक कंपाउंड, ठीक है, और ये दो कंपाउंड साथ में आए, क्या बनाया? CO2। तो वो क्या हो गया? कंपाउंड हो गया, क्लियर। उसमें मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं, मेटेराइड्स हो सकते हैं। क्लियर है यहां तक भाई साहब? कोई डाउट नहीं? क्लियर। कंपाउंड मतलब क्या? जब दो एलिमेंट्स आपस में आते हैं उसे क्या करेंगे? दो या दो से ज्यादा जब एलिमेंट्स आपस में आते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। अब वैलेंसी देखेंगे, क्या है वैलेंसी भाई साहब? तो देखिए वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी फिर देखेंगे वैलेंसी। तो देखिए वैलेंसी मतलब क्या? अगर देखिए भाई साहब, वैलेंसी मतलब मान लो कि अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है जी, मान लो अगर कोई एलिमेंट है, क्लियर है, और कोई एलिमेंट अपने खुद को स्टेबल बनाने के लिए वह लॉस कर रहा है, जो आउटर मोस्ट सेल है ना, उसमें से जो एलिमेंट है वह लॉस कर रहा है, या फिर खुद को स्टेबल बनने के लिए वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? उसे हम वैलेंसी बोलेंगे। देखिए अब हम देखेंगे लिथियम, ठीक है। तो लिथियम का मुझे बताओ एटॉमिक नंबर कितना है? लिथियम का 3 है। तो मुझे बताओ इसका कैसे आएगा? बाहर दो आएंगे, एक और दो, और इधर आउटर मोस्ट सेल। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अच्छे से सुनो। ये जो आउटर मोस्ट सेल है ना, ये क्या है? अपना आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। ये अपना आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल, क्लियर है। ये कौन सा है? अपना आउटर मोस्ट सेल है, राइट। जो आउटर मोस्ट सेल होगा ना भाई साहब, यह आउटर मोस्ट सेल में अगर मान लो अब एक है, ठीक है, ये एक एलिमेंट है। एक एलिमेंट तो स्टेबल नहीं हो सकता, हमको पता है कि एलिमेंट स्टेबल होने के लिए 4 चाहिए या 4 से ज्यादा चाहिए, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। और हाँ, तो स्टेबल बनने के लिए हमें एक पता है कि पहले में 2 होना चाहिए तभी वो स्टेबल होगा।
हाँ भाई साहब इधर 2 है, एक स्टेबल हो गया, फिर 8 होगा, फिर 8 होगा, ये ऐसे ये है, ये हमने देखा है पिछले चैप्टर में, ठीक है। तो ये क्या होगा, यह स्टेबल बनने के लिए, ये क्या है, स्टेबल बनने के लिए इतना चाहिए, ठीक है। मुझे बताओ अब इसको साथ लेना पॉसिबल होगा या एक छोड़ना, एक छोड़ना, ठीक है। जो आउटर मोस्ट सेल में है इसको साथ लेना आसान होगा या एक देना, तो एक देना। तो इसने एक क्या किया है, बोलो भाई, एक इसने क्या किया है, लॉस किया है, क्लियर है। एक इसने एलिमेंट क्या किया है, लॉस किया है। और देखिए, और मान लो कोई एलिमेंट है, ठीक है, मान लो कोई एक और एलिमेंट है, ठीक है, और उसको स्टेबल बनने के लिए एक एलिमेंट की जरूरत थी, ठीक है। कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, और उसने मान लो एलिमेंट है और उसको मान लो यहाँ पे उसको 7 एलिमेंट थे और एक एलिमेंट की जरूरत थी, तो इसने इसको एक एलिमेंट दिए, तो मुझे बताओ इसके वैलेंसी कितनी हुई, 1, और इसने लिए है इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। मतलब कि द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द एलिमेंट, बिकॉज वो कशामुळे, वो किसके कारण जो है वो छोड़ रहे हैं और ले रहे हैं, बिकॉज स्टेबल, उनको स्टेबल होने के लिए क्या कर रहे हैं, वह गेन कर रहे हैं या फिर लॉस कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे बेटा जी, हम उसको बोलेंगे वैलेंसी, ठीक है। तो मैं इसके डेफिनेशन लिखता हूं, ठीक है जी। तो इसकी डेफिनेशन होगी, द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द एलिमेंट टू बिकम स्टेबल element is nothing but balancing of that क्लियर है। देखिए, जो एलिमेंट लॉस कर रहा है या फिर गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, उसे हम क्या बोलेंगे, हम उसे वैलेंसी बोलेंगे। क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है। तो मुझे अब बताओ कि ठीक है, अब मुझे यह बताओ कि इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसका होगा 2 8 1, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी भाई साहब, इसकी वैलेंसी होगी 1। क्लियर है। और कोई एग्जांपल लिया जाए, और लिथियम के लेते हैं, ओके। देखिए 2, मुझे बताओ इसका क्या होगा, 2 और 1, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। क्लियर है। अब और बताओ, और ऑक्सीजन की कितनी होगी, बताओ भाई साहब, ऑक्सीजन की कितनी होगी बताओ। तीसरा अपना ऑक्सीजन, क्लियर। ऑक्सीजन की कितनी होगी भाई साहब, मुझे बताओ। इसकी 8 होगी, ठीक है। तो किससे होगा बताओ, इधर में पहले में 2 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। और इधर कितने हो गए, बताओ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, कितने हो गए बताओ। इसको कितनी चाहिए, एक कंफ्यूजन है इसलिए मैंने लिया है। अब मुझे बताओ इसको कितने चाहिए, इसके पास 6 है, ठीक है। बताओ कितने हो गए इसके पास, बताओ इसकी बैलेंस कितनी होगी, कमेंट में बताओ। अब कोई लोग जो है इसकी बहुत सारी, मुझे पता है यहाँ पे जंबलिंग होगी,
बताओ यहाँ पे क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी? इसकी वैलेंसी बेटा जी 2 ही होगी। क्यों? क्योंकि ये जो आउटर मोस्ट सेल है, इसको आउटर मोस्ट सेल में इसको स्टेबल बनने के लिए 2 एलिमेंट की जरूरत है, क्योंकि इसको गेन करना है। ठीक है, इसको गेन करना है, 2 एलिमेंट की जरूरत है। इसके लिए इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी। क्लियर है? यहां तक समझ में आया वैसे? अब देखते हैं हम केमिकल रिएक्शन क्या है। चलिए फिर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो देखिए केमिकल रिएक्शन मतलब क्या? अगर कोई 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट आ रहे हैं साथ में और कोई न्यू फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? बोलो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। क्लियर? मान लो C+O2, तो इसका क्या होगा? CO2। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर बात करें H2 प्लस O, तो ये क्या बनेगा भाई साहब? H2O बनेगा। क्लियर है? और मुझे बताओ ये जो 2 है, ठीक है जी, ये क्या होगा? ये आपका होगा, क्या होगा? ये आपका रिएक्टेंट होगा। क्लियर है? ये आपका क्या होगा बेटा जी? यह आपका रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट। ठीक है, और ये आपका होगा प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टेंट क्यों है भाई साहब? ये दोनों आपस में रिएक्ट हो रहे हैं ना, इसलिए तो ये बना है। ठीक है जी, ये आपस में रिएक्ट होके ये बना रहे हैं ना, तो ये इनका क्या हुआ? ये इनका प्रोडक्ट बना। क्लियर है? समझ में आया? ये इनका प्रोडक्ट है। क्लियर है? तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? हम ये ऐसे बोल सकते हैं कि डेफिनेशन अगर लिखी जाए तो इसकी हम ऐसे बोल सकते हैं, मैं जो लिख रहा हूं आप लिखिए। व्हेन 2 or more elements or compounds or atoms, ठीक है, आप इसे कंपाउंड बोल सकते हैं या एलिमेंट बोल सकते हैं या फिर एटम बोल सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट फ्रॉम anything, any substance that hold that nothing but reaction। मतलब कि अगर ये दोनों भाई साहब, ये दोनों जो है वो क्या हो रहे हैं? ठीक है, कुछ करके कुछ बना रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? ये क्या हो गए? कुछ कंबाइन करके, ठीक है, ये कुछ कंबाइन करके कुछ बना रहे हैं, न्यू फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? न्यू फॉर्मेशन कर रहे हैं। कुछ कंबाइन करके ये क्या कर रहे हैं? न्यू फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे भाई साहब? उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिएक्शन। ठीक है, देखिए मुझे बताओ, ये क्या है? ठीक है, H2 क्या है? ये गैस है। ठीक है, और वो ऑक्सीजन क्या है? ये भी एक गैस है। हाँ भाई साहब, गैस है। क्लियर? लेकिन ये भाई साहब H2O क्या है? H2O क्या है? ये तो लिक्विड है ना भाई साहब, ये तो लिक्विड है। हाँ भाई साहब, ये तो लिक्विड है, बात तो सही है। तो ये गैस है कि लिक्विड कैसे बना? ठीक है, देखिए ये जो है ये मैटर के से, मैटर क्या है भाई साहब? देखिए मैटर, वो वाला मैटर नहीं है, टिबिश वाला मैटर नहीं है। देखिए मैटर के 3 टाइप्स पढ़ते हैं, हालांकि 4 पढ़ते हैं, लेकिन अभी हमको नहीं पढ़ना है वो, लेकिन हमको 3 पढ़ना है। सबसे पहले होता है सॉलिड, दूसरा सॉलिड, क्लियर, सॉलिड होगा। दूसरा होगा आपका लिक्विड, गैस,
और तीसरा होगा आपका लिक्विड। ये होगा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, ये होगा आपका मैटर। क्लियर है? ये आपको अपने 9th में भी देखा है और आप 11th में भी देखोगे इसका। क्लियर है? तो समझ में आया यहाँ तक भाई साहब कि क्या है मैटर, क्या है ये इनका लफड़ा। क्लियर है? समझ में आया? जब दो कोई जो एलिमेंट है, ठीक है ना जी, ये दो एलिमेंट्स जब कुछ कंबाइन करते हैं और कुछ न्यू फॉर्मेशन करते हैं तो उसे क्या हम बोलेंगे, बोलो, उसे हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे फिजिकल चेंज क्या है। तो फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कैसे होता है और फिजिकल चेंज कैसे होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो एक रिवर्सिबल, ये कैसे होता है मुझे बताओ, रिवर्सिबल होता है। ठीक है, composition of matter सेम। देखो H2 प्लस O, इनसे अगर आइस बनता है, क्लियर है, इनसे आइस बनता है तो ऐसा का भी H2 ही होता है। ठीक है, अगर इनसे H2 ये बनता है, क्लियर, मतलब अगर H2 प्लस O ये जब फॉर्मेशन करेंगे, रिएक्शन होगी, तब ये क्या होगा, वो आइस बनेगी। तो भाई साहब आइस से वाटर में भी बदलेगा। कैसे? अगर हम इसको टेम्परेचर देंगे, मतलब टेम्परेचर चेंज करेंगे, हीट ही करेंगे। ठीक है, ये जो होगा वाटर, जो आइस होगा वह किस, वहां ये होगा, मुझे बता। ठीक है, तो वाटर से अगर हम आइस बना सकते हैं तो आइस से वाटर बना सकते हैं। अगर हम इसको हीट दे तो फिर से वाटर बनेगा। ठीक है, वेपर फॉर्म में। और अगर हम इसको फ्री वाटर को फ्रिज में रखें तो फिर से ये क्या होगा, आइस बनेगा। क्लियर है? अगर मान लो ए और बी, अगर सी डी बना रहा है तो फिर से हम उसको ए बी भी बना सकते हैं। क्लियर है? और इसे ये भी बना सकते हैं। ठीक है, इसे कहेंगे हम फिजिकल चेंज। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? और ये जो आइस होगा ना, ये जो आइस होगा, ये आइस भी क्या होगा भाई साहब, ये भी H2 ही होगा, और ये जो वाटर भी होगा वो भी H2 ही होगा, और अपना आइस भी क्या होगा, H2 ही होगा। ठीक है, इनका वेट वगैरह कुछ नहीं चेंज होता। अगर आप 1 लीटर पानी अगर आप लेंगे, ठीक है, अगर आप 1 लीटर पानी लेंगे और इसका आइस देखिए कितना बनता है, 1 इसका ही बनेगा। क्लियर? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? समझे? समझ में आया यहाँ तक? तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि जो H2O होता है ना, ठीक है जी, जो H2O होता है, जो वाटर होता है, वो कैसे होता है मुझे बताओ, वे कैसे होता है? ये लिक्विड होता है, और ये H2O कैसे होगा, ये मान लो आपका सॉलिड है। ठीक है, ये आपका है लिक्विड। वाटर किस फॉर्म में होता है भाई साहब मुझे बताओ? वाटर जो है लिक्विड के फॉर्म में होता है ना। अब देखिए ये वाटर है मेरे पास, ठीक है, ये वाटर है। वाटर किस फॉर्म में है? लिक्विड के फॉर्म में है ना। इधर 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 कैसे भी जाएगा, ये किस फॉर्म में है? ये लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन जो आइस होगा, ठीक है, वो कैसे होगा भाई? वो तो सॉलिड होगा, ऐसे सॉलिड होगा ये, ठीक है ना जी, ये तो सॉलिड होगा। क्लियर है? तो हम ये यहां से ये बना सकते हैं और यहां से ये बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो है रिवर्सिबल है। ठीक है, और इनको जो बैटर जो है वो क्या होते हैं, इधर उधर होते हैं। क्लियर है? समझ में आया भाई साहब? क्लियर? क्लियर है? समझ में आया मैटर और सब कुछ? हम आगे भी देखेंगे। अब चलिए अब हम देखेंगे केमिकल चेंज क्या है। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? चलिए अब हम देखेंगे केमिकल। तो केमिकल चेंज में क्या होता है भाई साहब? तो केमिकल चेंजेस जो है ना,
अब फिजिकल चेंज देखिए, आप देखेंगे केमिकल चेंज क्या होता है। तो केमिकल चेंज में भाई साहब ना, मतलब आप अभी हमने क्या देखा कि जो हम बना सकते हैं, मतलब अगर हमने वाटर से आइस बना सकते हैं तो आइस से वाटर बना सकते हैं, ये हमने देखा था। लेकिन केमिकल चेंज है ना, जो केमिकल चेंज में ना भाई साहब ऐसे नहीं होता। ये ना एक बार बन गया तो बन गया, बाद में झुकेगा नहीं साला, ठीक है मुझे। एक बार प्रपोज मारा तो मारा, फिर डरेंगे नहीं। तो ये क्या होती है, ये इरिवर्सिबल होती है। क्लियर, इरिवर्सिबल। अगर एक बार प्रपोज मारा तो मारा, डरने का नहीं साला, झुकेगा नहीं साला। मैं इसका एग्जांपल ना आप जो आप डे टू डे लाइफ में लेते हो ना वही लूंगा। आप सुबह क्या पीते हो? सर हम तो कुछ नहीं पीते, हम तो चाय पीते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल मतलब भाई साहब कि अगर आप मान लो आप इरिवर्सिबल मतलब वो अगर एक बार चेंज हुआ तो वो चेंज हुआ, बाद में वो क्या बकेट नहीं करता, वो फिर से वो ऐसा नहीं करता कि मिल्क में आया तो ऐसा ऐसा है, वो ऐसा नहीं करेगा। वो अगर एक बार चेंज हुआ तो चेंज हुआ। क्लियर, अगर एक बार साला वो चेंज हुआ तो चेंज ही हुआ। मान लो आपने मिल्क लिया, ठीक है, मिल्क लिया, फिर आपने मान लो वाटर लिया, ठीक है, और फिर क्या, फिर हमने ली चाय पत्ती, ठीक है, चाय पत्ती सी लिखते हैं हम चाय पत्ती को। क्लियर, और फिर मिल्क वाटर H2O। हाँ, अगर हम इनके रिएक्शन करेंगे तो मुझे बताओ ये क्या होगा? सर ये तो टी होगा, जब हम सुबह सुबह पीते हैं। मुझे बताओ ये मिल्क जैसा है? नहीं। ये वाटर जैसा है? नहीं। ये चाय पत्ती जैसा है? नहीं। मतलब ये हम चाय से पानी अलग कर सकते हैं? नहीं भाई साहब। दूध अलग कर सकते हैं? नहीं भाई साहब। चाय पत्ती अलग कर सकते हैं? नहीं भाई साहब, नहीं कर सकते। ठीक है जी, दूध वगैरह वो तो अलग नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब अगर एक बार केमिकल चेंज हुआ तो वो बाद में क्या होता है, वो इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, या फिर हम ऐसे ये भी एग्जांपल लिख सकते हैं, मिल्क और जो कर्ड होगा, ठीक है जी, दूध से दही बनता है, जो कर्ड होगा, ठीक है, जो मिल्क से दूध बनता है। तो मान लो हमने मिल्क लिया, अगर मान लो हमने 1 लीटर मिल्क लिया, ठीक है ना, 1 लीटर अगर हमने मिल्क लिया तो थोड़ा ही ऐसा है कि 1 लीटर ही कर्ड बनेगा भाई साहब। उसमें से ही कुछ मान लो 50 ग्राम बन सकता है, उससे ज्यादा बन सकता है, कम बन सकता है। ठीक है, वैसे ही हमने चाय ली, 1 कप चाय ली, ठीक है, 1 कप दूध लिया, ठीक है, कितने हो गए? 2। मान लो 1 चमचा हमने क्या ली? चाय पत्ती ली, चीनी, ठीक है। यार इसमें से चीनी रह गई है ना यार। सर आप ऐसे क्यों करते हैं? शुगर फ्री चाय पिलाते हो क्या हम आपको? शुगर, क्लियर। तो ये शुगर जैसी भी नहीं दिखती और ये पानी जैसी भी नहीं दिखती, क्लियर है। तो एक सेकेंड, सब लिखिए, देखिए, आप दूध लेते हो, क्लियर, आप जो है मिल्क लेते हो, फिर H2O लेते हो, वाटर लेते हो, फिर चाय पत्ती लेते हो, ठीक है, चाय पत्ती, फिर शुगर लेते हो, ठीक है, शुगर। तो भाई साहब ये शुगर इन सबको मिला के हम बनाते हैं टी। क्लियर, मुझे बताओ ये चाय पत्ती जैसी दिखती है? नहीं। हम इससे चाय पत्ती निकाल सकते, मतलब मिल्क इससे अलग निकाल सकते हैं क्या? नहीं। इससे हम वाटर अलग निकाल सकते हैं क्या? नहीं। इससे हम शुगर अलग निकाल सकते हैं क्या? नहीं। मतलब ये कुछ अलग हुआ, ठीक है जी, ये इरिवर्सिबल होता है और इनके जो कंपाउंड होते हैं वो चेंजिंग नहीं होते, ठीक है जी।
इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। मैटर जो हो गए वो जो है मतलब वो क्या हो गए भाई साहब, वो जो हो गए मैटर जो हो गए वो चेंज हो गए। क्लियर। कंपोजिशन ऑफ मैटर इज चेंजिंग, वो मैटर क्या होता है भाई साहब, चेंज होता है, ठीक है। वो मिल्क जैसा भी नहीं दिखता, वाटर जैसा भी नहीं दिखता और इसके जैसे भी नहीं दिखता। क्लियर है। ये भाई साहब अच्छी तरीके से आप समझ लेना। क्लियर है। ये आपको एग्जाम्पल शायद कभी नहीं भूलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं भूला नहीं हूं, क्योंकि जब मैं 10th में था ना तब मेरे टीचर ने मुझे यही एग्जाम्पल बता के ये समझाया था, तो मैं आपको यही एग्जाम्पल समझा रहा हूं, आप अपने स्टूडेंट को समझाइए, ठीक है। मिल्क, दूध डाला, फिर उसमें से हमने वाटर डाला, पानी डाला, फिर हमने उसमें से चाय पत्ती डाली और बनाया, शुगर डाली और फिर बनाया टी। मुझे बताओ वो टी इसके जैसा दिखता है? नहीं। वाटर जैसा दिखता है? नहीं। वो क्या हुआ, अलग चेंज हुआ, वो इसमें क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। अरे हुआ या नहीं बताओ, सुबह चाय की कसम आपको, हुआ या नहीं? ठीक है, चाय की कसम, हुआ है या नहीं? समझ में आया? समझ में आया? अरे चाय की कसम, समझ में आया? हाँ जी सर, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़े तो भाई साहब अब देखिए यहाँ पे अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे एक सेकेंड, ओके। तो अब देखिए भाई साहब कि अगर मान लो मैं कोई एक एलिमेंट ले रहा हूं, ठीक है, मैं H2O लेता हूं, H2O, राइट। अगर मैं H2O लेता हूं तो मुझे बताओ H2O का बॉन्ड कैसे बनेगा? अब बॉन्ड देखेंगे हम बॉन्ड, तो बॉन्ड कैसे बनेगा H2O का, मुझे बताओ। सिंगल बॉन्ड जो होता है ना भाई साहब, सबसे पहली बात सिंगल बॉन्ड, नॉट बैंड, सिंगल बैंड जो है ऐसे होता है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ऐसे टाइप दिखता है। क्लियर है? तो भाई साहब ये होगा आपका, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा ऑक्सीजन, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका बॉन्ड। क्लियर है? ये आपका क्या होगा, बॉन्ड होगा। क्लियर? मतलब अगर हम देखें ऐसे समझे, अगर हम हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को अगर हम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, अगर हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, अगर हम हाइड्रोजन को ऐसे तोड़ेंगे बीच से खटक, तो क्या होगा यहाँ पे, मुझे बताओ। यहाँ पे इधर ये यहां से ऐसे बना इधर, क्लियर, ये सिंगल हुआ, और ये जो ऑक्सीजन, ये जो है ऑक्सीजन भाई साहब इधर आएगा और यहां से ये हुआ ऐसे, क्लियर, और यहाँ पे बाद में ये क्या होगा, ऐसे H2O बनेगा। क्लियर है? ये आपका क्या बना भाई साहब, ये आपका फॉर्मेशन बना। क्लियर है? फॉर्मेशन समझ में आया? फॉर्मेशन बताओ, अरे बताओ, समझ में आया फॉर्मेशन? आपको आपकी चाय की कसम है, समझ में आया फॉर्मेशन क्या है? क्लियर? कैसे बना, समझ में आया? ठीक है। बॉन्ड कैसे होता है, सिंगल बॉन्ड ऐसे होता है। क्लियर? आप ये क्लास इसमें ही देखोगे, 10th में ही देखोगे, शायद चैप्टर नंबर 9 है, कार्बन कंपाउंड वाला ये चैप्टर है, इसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9, ठीक है, इसमें हम देखेंगे। क्लियर है भाई सब? यहां तक बोलो, सोचो, पक्का? पक्का क्लियर है? बोलो, सोचो, पक्का क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कंपाउंड कैसे बनता है? क्लियर है? H2O तो ये ऐसे ही होता है, ठीक है, तो यहां से ऐसे ये बीच से कटा, तो बीच से कटने के बाद ये इधर ऐसे हुआ, ये इधर गया, और मतलब देखिए ऐसे समझते हैं हम, ऐसे, ठीक है भाई साहब, ये ऐसे देखेंगे, इधर हमारा ब्लैक। अब ऐसे समझते हैं थोड़ा सा, देखिए मान लो ये दो H2 है, देखिए H2 के लिए ना ऐसा मार्क कर लेता हूँ, हाँ देखो ये H2 है, ठीक है, सिंपल मार्कर, दोनों सेम है, ठीक है, H2 H, ठीक है ना, H2 है ना, क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स है ना H2 के, तो
H2 के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स। अब ये बीच से कटा, तो बीच से, और प्लस यहाँ पे O है, तो O हम ये लेते हैं, ठीक है, प्लस O, ठीक है। अगर ये बीच से कटता है, ठीक है, ऐसे बीच से कटता है, कटा बीच से। अब ये बीच से कटने के बाद यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन ऐसे आता है, ठीक है, और इन दोनों को ऐसे जोड़ के रखता है, कुछ इस टाइप बनता है, ऐसा कुछ इस टाइप बनता है। दिख रहा है आपको ऐसे बनते हुए, दिख रहा है, ऊपर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये आपका बॉन्ड है। ये जो दिख रहा है ये आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये आपका बॉन्ड है, दिख रहा है ऐसे बनता हुआ, ये है आपका। समझ में आया यहाँ तक भाई साहब? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भाई साहब, हम देखेंगे अब फिनोमिना। तो मुझे बताओ, अगर हम आइस से, फर्स्ट फिनोमिना है आपका एक, तो अगर हम आइस से, ठीक है, आइस से हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? आइस से वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ जी भाई साहब, हम कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? ये आपका क्या हुआ? यह आपका फिजिकल चेंज हुआ, ठीक है। केमिकल चेंज के आगे रॉन्ग करो, ये आपका फिजिकल चेंज हुआ, नॉट अ केमिकल। क्लियर है? बाद में आपका जो, मान लो कि बाद में आपको दिया गया है कि कुकिंग फूड, अगर हमने एक बार फूड बना दिया तो क्या हम उसको फिर से फूड में बना कर सकते हैं? अगर मान लो कोई कुक हुआ, कुकिंग फूड है, क्लियर है, अगर कोई कुकिंग फूड है, ठीक है, कोई कुकिंग फूड है, तो हम उसको फिर से फूड में बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। तो ये क्या है? केमिकल चेंज है। क्लियर है? ये आप केमिकल चेंज है, ठीक है। और मैं केमिकल चेंज को भाई साहब, जो केमिकल चेंज होगा ना, मैं उसको ऐसे लिखता हूँ CC, और जो फिजिकल चेंज होगा हम PC से जाएंगे, ठीक है। तो बाद में मुझे बताओ फिर, ठीक है, फिर जो रेप्टाइल फील्ड है वो हो गया का। मान लो अगर आपने मैंगो है, ठीक है, अगर आपके पास कोई मैंगो है, अगर हम उसको, अगर वो पका हुआ है तो फिर उसे कच्चा कर सकते हैं क्या? नहीं। तो तीसरा भी क्या होगा आपका? केमिकल चेंज होगा, CC, ठीक है। तीसरा भी आपका क्या होगा? तीसरा केमिकल चेंज होगा। क्लियर है? तीसरा आपका क्या होगा? केमिकल चेंज होगा। चौथा क्या है? अगर हम मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करें तो फिर से हम मिल्क बना सकते हैं क्या भाई साहब उसका? नहीं। तो ये भी क्या है आपका? केमिकल चेंज है। क्लियर है? अब पांचवा देखेंगे। पांचवा क्या है? क्या हम हाँ भाई साहब, हम कर सकते हैं ये। कैसे? तो भाई साहब देखिए क्या है ना, अगर जो इवापोरेशन ऑफ वाटर हम कर सकते हैं, कैसे? मान लो अगर आपके पांचवा है ना इवापोरेशन ऑफ वाटर, तो देखिए मान लो हमारे पास अगर ऐसे कोई, हमने गर्म पानी है, ठीक है, अगर गर्म पानी के ऊपर हमने ऐसे कुछ झाकन रख दिया तो ये ऐसे वेपर्स दिखते हैं वो वहां पे, आपने देखा होगा वो जो झाकन है वहां पे वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हम वहां पे वाटर वेपर से वाटर में कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या है आपका? फिजिकल चेंज है, ठीक है। अब 6 देखते हैं, 6 क्या बोलता है? तो 6 बोलता है कि जो डाइजेशन हुआ फूड है, ठीक है, स्टमक में, वो हम फिर से फूड बना सकते हैं क्या? तो नहीं भाई साहब, ये केमिकल चेंज है। ठीक है। अब 7वां देखेंगे। 7वां क्या बोलता है? जो ये 7वां क्या बोलता है? साइज ऑफ द
1 ईयर। तो ये जो है ये भी आपका फिजिकल चेंज है। हाँ भाई साहब हम ये कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आपका फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। फिर आठवां बात करें तो आठवां जो आपने अगर शाहाबादी और जो कड़प्पा वाली अगर ये देखी होगी स्टाइल, ठीक है ना, ऐसी डंबल शेप होती है, ठीक है, ऐसी 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 डंबल शेप होती है, ठीक है। अगर उसमें हम अगर लेमन जूस डाले तो वो जो है वो क्लीन होता है, तो वो जो है वह फिजिकल चेंज होगा। क्लियर है। तो और फिर देखेंगे तो जो हाँ टूटा हुआ ग्लास है, अगर ब्रेक हुआ ग्लास है, नौवा है, अगर ब्रेक हुआ ग्लास है तो अगर हमने ऊपर से नीचे फेंक दिया तो हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ भाई साहब ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ा प्रोसेस है, कुछ मशीनरीज के थ्रू हम उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम इसे आप चाहो तो केमिकल चेंज लिख सकते हो, चाहो तो आप इसे फिजिकल चेंज लिखते हो। तो मैं फिलहाल फिजिकल चेंज नहीं लिखता हूँ, तो ये आपका फिजिकल चेंज होगा। क्लियर है। तो समझ में आया यहाँ तक भाई साहब। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आज के लिए ही इतना ही, ठीक है। तो भाई साहब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।